दोस्तों, ये कहानी एक मम्मा चिड़ा और इसके बेटे मानो चिड़े की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़ पर रहा करते थे। परंतु मानो चिड़ा बहुत ज्यादा शरारती था और उसके पर भी अभी बहुत ज्यादा छोटे थे, जिसके कारण मानो चिड़ा अभी उड़ नहीं सकता था। पर वे उड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता रहता था। मम्मा चिड़िया मानो चिड़े को बहुत मना करती कि मानो चिड़ा अभी छोटा है और वे उड़ नहीं सकता, लेकिन मानो चिड़ा अपनी माँ की बात नहीं मानता था और वे चुपके चुपके से उड़ने की कोशिश करता था। अरे मानो चिड़े, मुझे पता चला है कि तुम चुपके चुपके उड़ने की कोशिश करते हो। अरे देखो मानो चिड़े, अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पर भी देखो अभी कितने छोटे हैं। जब तुम्हारे पर बड़े हो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। देखो मानो चिड़े, मुझे पता है कि तुम्हारा भी उड़ने का दिल चाहता होगा, लेकिन मानो चिड़े तुम अभी छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। मेरी मम्मा जो भी बोले, लेकिन मैं अपने दोस्त राजू तोते से उड़ना जरूर सीखूंगा। मुझे भी आकाश में उड़ना है। मानो चिड़े, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप आज भोजन जमा करने के लिए नहीं जाओगी। नहीं मानो चिड़े, मैं बस भोजन लेने के लिए जा ही रही थी। तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में भोजन लाकर वापस आऊंगी। फिर वे मम्मा चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही वहाँ पर मानो चिड़े का दोस्त राजू कौवा आ जाता है। मेरे दोस्त राजू कौवे, अब तुम आ गए। चलो अब तुम मुझे उड़ना सिखाओ ना। मुझे भी उड़ना है, मुझे भी तुम्हारी तरह आकाश की सैर करनी है और खूब मजे करने हैं। ओहो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें उड़ना जरूर सिखाऊंगा। चलो चलो, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैंने अपने दोनों पर ऊपर कर लिए हैं, अब तुम भी अपने दोनों पर ऊपर कर लो। हाँ, कर लिए मैंने भी अपने दोनों पर ऊपर। अब क्या करना है? अब तुम बस थोड़ा सा उछलो और उड़ जाओ। इसी तरह ही तो उड़ते हैं, मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ। फिर वे राजू कौवा मानो चिड़े को उड़कर दिखाता है। वाह वाह राजू कौवे, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह उड़ना आता है। मैं भी अभी इसी तरह उड़ने की कोशिश करता हूँ। मानो चिड़ा भी अपने दोनों पर ऊपर करता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मानो चिड़ा उड़ नहीं पाता। अरे मानो चिड़े, थोड़ा जोर से उछलो, फिर तुम उड़ने लगोगे। फिर मानो चिड़ा थोड़ा जोर से उछलता है और मानो चिड़ा उड़ने लग जाता है। आज पहली बार मानो चिड़ा आकाश में उड़ रहा था और इसी वजह से मानो चिड़ा बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस अपने घोंसले में आ जाता है और आकर राजू कौवे से कहता है, वाह राजू कौवे, आज मुझे उड़ना आ गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उड़ना सिखाया। अब मैं भी उड़ूंगा और आकाश की सैर करूंगा। चलो चलो मानो चिड़े, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी मम्मा भी आने वाली होगी। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। फिर वे राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में नीलो चिड़िया अपने घोंसले में भोजन लेकर आ जाती है और फिर मानो चिड़ा और नीलो चिड़िया एक साथ भोजन कर लेते हैं। मम्मा को बता दूं क्या कि मैंने उड़ना सीख लिया है? नहीं, अगर मैंने अभी मम्मा को बता दिया तो मजा नहीं आएगा। कल सुबह उड़ के मम्मा को सरप्राइज देता हूँ, फिर मम्मा को मैं उड़ के दिखाऊंगा। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा आज कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ जाता है। नीलो चिड़िया अपने बेटे से कहती है, अरे मानो चिड़े, क्या बात है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? अरे मम्मा, मुझे आपको कुछ दिखाना है जिसका मैं कल से इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वे घड़ी आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मानो चिड़ा नीलो चिड़िया को उड़ के दिखाता है।
इस तरह से मम्मा चिड़िया मानो चिड़े को उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे मानो चिड़े, ये तुम्हें उड़ना किसने सिखाया? ये तुम कैसे उड़ रहे हो? मम्मा, मुझे मेरे दोस्त राजू कौवे ने उड़ना सिखाया है और अब मैं बहुत अच्छा उड़ लेता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं आकाश की सैर करके आता हूँ। इतना कहकर वे मानो चिड़ा आकाश की सैर करने के लिए वहाँ से चला जाता है। रुको रुको मानो चिड़े, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी बहुत छोटे हो तुम उड़ नहीं सकते हो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा आकाश की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। मानो चिड़ा आकाश की सैर करने के लिए उड़ रहा होता है तो एक तोता मानो चिड़े को देख लेता है और वे मानो चिड़े से कहता है, अरे मानो चिड़े, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम उड़ कैसे रहे हो? तुम्हें उड़ना किसने सिखाया है? चलो तुम वापिस अपने घोंसले में चलो। तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। नहीं तोते अंकल, मुझे उड़ना आ गया है। अब मैं आकाश की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं मानो चिड़े, अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो। चलो चलो अपने घोंसले में वापस चले जाओ। मानो चिड़ा तोते की एक बात भी नहीं सुनता और वे आकाश की सैर करने के लिए चला जाता है। फिर मानो चिड़ा आकाश की सैर कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। मानो चिड़ा जंगल से काफी दूर आ गया होता है और मानो चिड़े को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मानो चिड़ा जंगल से काफी ज्यादा आगे आ गया है। मानो चिड़ा जंगल से बाहर चीलों के इलाके में आ जाता है और एक चील मानो चिड़े को देख लेती है। अरे वाह भाई, एक नन्हा सा चिड़ा, वो भी हमारे जंगल में। इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अभी जाती हूँ और इसका शिकार करके आती हूँ। फिर वे चील मानो चिड़े का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर की भागा दौड़ी के बाद वे चील मानो चिड़े को पकड़ लेती है। मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो चील ने पकड़ लिया है। अब ये चील मेरा शिकार बनाकर मुझे खा लेगी। मेरी मामा बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मुझे अभी उड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया भी काफी ज्यादा परेशान होती है। अरे ये मानो चिड़ा कहाँ चला गया? इतनी देर कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी मुसीबत में फंसा हो? मुझे किसी भी तरह मानो चिड़े को ढूंढना होगा। अरे भाई चील आंटी, आप मुझे जानती नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ। अगर आपने मुझे मारकर खा लिया तो मेरी मम्मा आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छा नन्हे चिड़े, मुझे भी तो बता, कौन है तेरी मम्मा? मुझे भी तो जरा पता चले। अरे मेरी असल मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। फिर मुझे एक बाजो चील ने पाला था। अब मेरी मम्मा वे बाजो चील है और तुम्हें पता नहीं कि वे बाजो चील बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारकर खा लिया है तो मेरी मम्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे मारकर खा लो ताकि मेरी मम्मा तुमसे इंतकाम लेने के लिए आए। अरे बाप रे, ये बाजो चील कौन है? नाम से तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। अगर मैंने इस नन्हे चिड़े को खा लिया तो इसकी मम्मा बाजो चील मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं इसे छोड़ देती हूँ। अरे बेटा तुम जाओ, मैंने तुम्हारा कोई शिकार नहीं करना है। जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं नहीं चील आंटी, आप मुझे मारकर खा लो ताकि मेरी मम्मा आपसे आपका इंतकाम ले ले। नन्हे चिड़े, ज्यादा बातें मत करो, चले जाओ यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें पकड़ा। जाओ और अब यहाँ से जल्दी से चला जा। फिर वे मानो चिड़ा उस चील को उल्लू बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे चिड़ा कैसे तैसे करके अपने घोंसले तक पहुँच जाता है। नीलो चिड़िया मानो चिड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
फिर मानो चिड़िया नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है और फिर उनसे माफी मांगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। जंगल में किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। ना कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षी से लड़ाई करता था। सब मिलजुल के एक साथ रहते थे। कालू कौवे तोते, देखो मेरे अंडे ये फूटने ही वाले हैं और इनमें से नन्हे पक्षी निकलने ही वाले हैं। अब तो हमारे जंगल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और तो और भोजन भी हमें आराम से मिल जाता है। बारिशें भी समय पर हो जाती हैं। हाँ मीनू चिड़िया, हमारा जंगल काफ़ी अच्छा हो गया है। बस हमारे जंगल को किसी की नज़र न लग जाए। बस यही बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ जाती है। अरे पक्षियों, देखो ये दुष्ट चील हमारे जंगल में कहाँ से आ गई है। चील, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये जंगल हम सब पक्षियों का है और चीलें तो वैसे भी गुफा में रहती हैं। जाओ तुम भी जाके गुफा में रहो। पक्षियों, मेरा नाम पाजू चील है और तुमने तो सुना ही होगा, पाजू चील ने कई पक्षियों को खा के खत्म कर दिया है। हाय रे, ये तो वही पाजू चील है जिसने मेरी बहन को मार के खाया था। सब पक्षी मेरी बात गौर से सुनो। इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी मैं हूँ और आज से इस जंगल की महारानी हूँ मैं। और मेरी मर्जी चलेगी कि मैं किस दिन किस पक्षी का शिकार करूँगी। चील, तुम क्यों हमें परेशान करने यहाँ पर आ गई हो? हम भी पक्षी हैं, तुम्हारी तरह हमें भी दर्द होता है। चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। हम चीले पक्षियों का मांस खाते हैं, वरना हम तुम पक्षियों का मांस नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। बस पक्षियों, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आज से मैं इसी जंगल में रहूंगी और एक एक करके सारे पक्षियों को खा जाऊंगी। इतना कह के पाजू चील वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया पक्षियों? अभी तो हम अपनी जंगल की तारीफें कर रहे थे और हमारे जंगल को हमारी ही नजर लग गई। हाँ कालू कौवे, जिस जंगल को हमने इतनी मेहनत से इतना खुशहाल बनाया, अब हम इस जंगल में एक चील से डर के ही रहेंगे। फिर सभी पक्षी उदास होकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। पाजू चील सुबह ही सुबह तोते मियाँ के घर आ जाती है। अरे बाजू चील, मेरा बेटा अभी बहुत मासूम और छोटा है, इसको खाकर क्या करोगी? तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तोते, आज तो तुम बहुत लाचार पक्षी लग रहे हो, परंतु इस जालिम बाजू चील को किसी पर भी रहम नहीं आता। बस इतना कहके वो जालिम बाजू चील तोते के सामने उसके बच्चे को खाने लगती है। फिर क्या था, बाजू चील रोजाना किसी न किसी पक्षी को बेरहमी से मार के खा लेती थी। बाजू चील के डर से सारे पक्षी अपने घरों में छुप के रहते थे। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर जाना है। आखिर कब तक हम अपने घर में छुप के बैठे रहेंगे? और मम्मा, हम भोजन कैसे खाएंगे? भोजन तो आपको बाहर जाकर ही ढूंढना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो चिड़े, परंतु वो बाजू चील बहुत जालिम है। बाहर गई तो वो हम लोगों को मार देगी। वो किसी भी पक्षी को बाहर निकलता देखती है तो हमला कर देती है। जब बाजू चील रात को सो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए भोजन जमा करके ले आऊंगी। पर मम्मा, मुझे उस चील से बहुत ज्यादा डर लगता है। बेटा, अभी हमारे जंगल में मुश्किल समय आया है, इससे हमें डर के नहीं हिम्मत से काम लेना होगा और उस चील को किसी भी तरह हमारे जंगल से भगाना होगा। बस मानो चिड़े, तुम इस घर से कभी भी बाहर मत निकलना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा भी उड़ जाते हैं।
मुझे किसी भी तरह बाजू चील को रोकना पड़ेगा। बाजू चील तो किसी भी तरह हमारी जंगल की आबादी खत्म कर देगी और हमारा जंगल पूरी तरीके से वीरान हो जाएगा। अगर आज मैंने बाजू चील को ना रोका तो वो हमारे जंगल को वीरान करके दूसरे जंगल में भी यही करेगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मीनू चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है। फिर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है। हाँ, इस उपाय से बाजू चील का हमारे जंगल से पीछा छूट जाएगा। मुझे फौरन पक्षियों को बुला के ये उपाय बताना ही पड़ेगा। रात हो जाती है। सब पक्षी चुपके मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। पक्षियों, तुम सब छुप कर आ रहे हो ना? कहीं तुम सबको बाजू चील ने तो नहीं देखा ना? नहीं चिड़िया, बाजू चील तो सो रही है। उसने हमें बिल्कुल भी नहीं देखा। अब बताओ, तुमने इतनी रात को हमें क्यों बुलाया है? जब से बाजू चील आई है उसने हमारे जंगल को बर्बाद कर दिया है। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया है, जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पति दूसरे जंगल गए हुए हैं। अगर बाजू चील ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा दिया तो मैं मेरे पति को क्या जवाब दूंगी? परंतु मीनू चिड़िया, हम कमजोर पक्षी आखिर कर क्या सकते हैं? वह बाजू चील तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पक्षियों, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बस हमें हिम्मत और अक्ल की जरूरत होती है। मीनू चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? कि हम उस बाजू चील से मुकाबला करें? क्या तुमने देखा नहीं, उस बाजू चील ने मेरे बच्चे को मेरे सामने मार के खा लिया था। हाँ, मीनू चिड़िया, तोता एकदम ठीक कह रहा है। जिन पक्षियों के बच्चों को बाजू चील ने खाया है, उन पक्षियों से जाके पूछो कि वो कितना डर गए हैं। पक्षियों, ये डर ही तो हमारी कमजोरी है। हमें इस डर को अपने दिल से निकालना ही होगा। हमारे पास भले ताकत नहीं, पर ताकत से ज्यादा अकल काम आती है। मीनू चिड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है जिससे हमारा पीछा उस बाजू चील से हमेशा के लिए छूट जाएगा। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय पक्षियों को बताने लगती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बाजू चील के पास आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम मेरे पास खुद क्यों आई हो? क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी मरने का शौक आ रहा है तुम्हें? नहीं बाजू चील, मेरा तो मरने का समय नहीं, बल्कि तुम्हारे मरने का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्या मतलब चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? बाजू चील, तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर चील समझती हो, परंतु हमारे जंगल में एक और ताकतवर चील आ गई है जो हम सब पक्षियों को मार के खा रही है। और वो कह रही है कि आज से वही हमारे जंगल की रानी है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर बाजू चील तो आग बगोला हो जाती है। मैं सारी चीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर चील हूँ। वो चील अपने आप को क्या समझती है? मैं उसे मिनटों में मार के खा जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उस चील को मार के खा पाओगी, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर चील थे। पहले तो मैं उस चील को मार के खाऊंगी, फिर चिड़िया मैं तुम्हें मार के खाऊंगी। चलो, मुझे उस चील के पास ले चलो, मैं भी देखती हूँ कि वो चील कितनी ताकतवर है। फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को लेके उस चील के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया बाजू चिड़िया को लेके एक कुएं के पास आती है और मीनू चिड़िया कहती है, बाजू चील देखो, वो रही चील कुएं के अंदर। जाओ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जाओ उस कुएं के अंदर और उस चील को खत्म कर दो। बाजू चील बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वे उस कुएं के अंदर कूद जाती है। बस फिर क्या था, कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा गहरा था, जिस कारण वो जालिम बाजू चील डूब के मर जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से सभी पक्षियों को उस जालिम बाजू चील से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी अक्ल और हिम्मत से किसी को भी हरा सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।